Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the last lecture, we studied about polycyclic aromatic hydrocarbons और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है persistent organic pollutants. Persistent organic pollutants, these are organic compounds that are resistant to degradation through chemical, biological and photolytic processes. ये वो पोल्यूटेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन होते हैं, यानी ये डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं, इनका तकरीबी अमल नहीं होता, ये टूटते नहीं हैं किसी भी रिएक्शन के ज़रिए, चाहे वो केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो या फोटोलाइटिक प्रोसेस हो। फोटोलाइटिक प्रोसेस मींस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब सूरज की फॉल करती हैं तो कुछ रिएक्शंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी में। तो फोटोलाइटिक प्रोसेसेस के ज़रिए भी वो डिग्रेड नहीं होते, वो एज इट इज़ रहते हैं, बरकरार रहते हैं, मीन्स परसिस्टेंट। तो दीज आर टॉक्सिक, ये जहरीले होते हैं एंड एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन, ये बहुत जहरीले होते हैं और इंसानों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करते हैं और दूसरे मटेरियल्स को भी, जैसे रबर हो गई और फैब्रिक डाइज हो गया, कपड़े के कलर फेड हो जाते हैं, वेरियस मटेरियल्स को ये अफेक्ट करते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि ये जिस जगह पे प्रोड्यूस हों ये वहीं पे एटमॉस्फेयर में रहें, ये आगे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर पाकिस्तान में किसी एक सिटी की एग्जांपल ले लें, अगर कराची में बनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसी के एटमॉस्फेयर में ये रहेंगे, बल्कि ये विंड के साथ एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं एंड दे कैन ट्रैवल फ्राम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ट्रैवल कर जाते हैं विद द विंड। नेक्स्ट हमारे पास सम POPs विद देयर यूजेस, ये हैं POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। इनमें हमारे पास आ जाता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोईथेन, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इनके यूजेस क्या हैं? ये POPs हैं। इनके यूजेस, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स यूज़ होते हैं, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सरफेस कोटिंग इंक्स, सरफेस कोटिंग इंक्स मीन जैसे डिफरेंट जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस पे इंक की कोटिंग होती है, जैसे शैम्पू की बॉटल्स हो गई या जैसे पैकेट्स हो गए, उनके ऊपर कलरफुल कोटिंग होती है, उनके ऊपर कलरफुल कोटिंग होती है। और इसके अलावा एडहेसिव्स यानी ग्लू वगैरह में एंड पेंट्स के अंदर ये यूज़ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का कि नेम POPs एंड गिव देयर यूजेस। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोईथेन है। इन दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर मैं अभी आपको शो करूँगी, इससे पहले इनके यूजेस देख लें। यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन जो है ये यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड के तौर पे, यानी इंसेक्ट्स किलर के तौर पे एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए। और इसमें इनकी परसिस्टेंस की वजह से हम कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट में इकट्ठे हो जाते हैं, अकामुलेट हो जाते हैं एंड कैन हैव सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, और इंसानों की सेहत पे इनके बुरे असरात होते हैं। ये हमारे पास पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं, ये हमारे पास पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर है ये, और ये जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ये स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपने सिर्फ इनके नेम्स याद करने हैं और इनके यूजेस याद करने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स में एक कैटेगरी है वो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली a large group of organic compounds that easily evaporates at room temperature, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लार्ज ग्रुप है जो इजीली रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट होते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल स्पिरिट, पेट्रोल, ईथर, अल्कोहल्स, डिफरेंट अल्कोहल्स जो हैं ये सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड दीज आर इमिटेड एज गैसेस फ्रॉम सर्टन सॉलिड्स और लिक्विड्स। मुख्तलिफ गैसेस और लिक्विड्स में से ये इमिट होते हैं, रिलीज़ होते हैं
Liquid fuels are major sources of volatile organic compounds that impact outdoor air quality. Liquid fuels जो होते हैं ये मेजर सोर्स होते हैं volatile organic compounds के. Liquid fuels मीन पेट्रोल, ईथर वगैरह, ये मेजर कैटेगरी में आते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ये जो है इम्पैक्ट करते हैं आउटडोर एयर क्वालिटी को, यानी हमारे घर से बाहर, आउटडोर हम कहते हैं घर से बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी एयर की क्वालिटी को. Vehicle exhaust and burning liquid fossil fuels, wood and garbage are release volatile organic compounds into the atmosphere. गाड़ियों का एग्जॉस्ट हो गया, बर्ने और लिक्विड फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना या वुड और गार्बेज को जलाना, ये सारी की सारी चीज़ें लार्ज अमाउंट में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. नेक्स्ट है एक्सपोजर टू volatile organic compounds can cause a variety of health effects including eye, nose, throat, irritation, headache, nausea after short-term exposures and damage to the liver, kidney and central nervous system or long-term exposure. कि अगर हमारा volatile organic compound से एक्सपोजर हो, हम इसके इन्वायरमेंट में रहें, तो हमें अगर शॉर्ट टर्म के लिए रहें तो आँखों का, नोज़ का या थ्रोट इरिटेशन हो सकती है, या हेडेक हो सकता है, या नोज़िया यानी मतली हो सकती है, यानी वॉमिटिंग वाली फीलिंग्स को मतली कहते हैं. और अगर ज़्यादा देर ये हम कोई शख्स जो है इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एटमॉस्फेयर में रहे तो उससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे लिवर की, किडनी की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिग्निफिकेंट एयर पोल्यूटेंट्स हैं कंट्रीब्यूटिंग टू इनडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन. ये सिग्निफिकेंट एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो इनडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी हमारे घरों में और बाहर जितना भी एटमॉस्फेयर है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं और पोल्यूशन काज करते हैं. सम कॉमन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेंजीन, ज़ाइलीन, टोलीन, एथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन ETC. ये आप इनके स्ट्रक्चर्स अगर देखने चाहें तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं, तो वैसे इनके नाम ही याद रख लें कि ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कॉमन. नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर है. Particulate matter refers to the wide variety of tiny substances that float in the air in the form of either solid particles or liquid droplets or both. Particulate matters जो हैं ये वो particles हैं जो बहुत छोटे होते हैं, छोटे substances होते हैं जो float करते हैं air के अंदर in the form of either solid particles, चाहे या वो solid particles होते हैं या वो liquid droplets होते हैं या दोनों हो सकते हैं. तो ये बहुत छोटे सब्सटेंसेस होते हैं जो एयर के अंदर फ्लोट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें वाइड वैरायटी होती है. पार्टिकुलेट मैटर इज़ ऑल द डस्ट, स्मोक एंड हेज पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एम्बिएंट एयर. ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये सारे डस्ट हो गई, स्मोक हो गई, हेज, ये धुंध के जो पार्टिकल्स होते हैं, हेज पार्टिकल्स, ये सारे वो हैं जो स्पेस में इन द एम्बिएंट एयर ये प्रेजेंट होते हैं स्पेस के अंदर. और पार्टिकुलेट मैटर comprises acids, organic chemicals, metals and soil और dust particles. फिर वही बात कि particulate matters में क्या क्या आ जाता है, organic chemicals आ जाते हैं, acids आ जाते हैं, metals, soil और dust particles आ जाते हैं. Sources of particulate matter are both natural and anthropogenic. ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी pollutants हैं उनके दो तरह के sources हैं, या फिर नेचुरल हैं या फिर एंथ्रोपोजेनिक हैं. और नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड वॉल्केनोस, फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स एंड एरोसोलाइज्ड सी साल्ट. नेचुरल सोर्सेज में वॉल्केनोस आ गई यानी जो लावा फटता है, फायर्स आ गई, डस्ट स्टॉर्म्स आ गए, ये आंधी तूफान जो आते हैं जिसमें डस्ट उड़ती है, मट्टी उड़ती है. एंड एरोसोलाइज्ड सी साल्ट, एरोसोलाइज्ड सी साल्ट से मुराद जो समंदर के साल्ट हवा के साथ अपवर्ड एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. और मैन मेड यानी समंदर के नमकीन पार्टिकल्स यानी वेपराइज भी हो सकते हैं, उनके अंदर साल्ट डिज़ोल्व होगा, वो एयर के साथ जब एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो उन्हें एरोसोलाइज सी साल्ट कहते हैं. मैन मेड सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूड कंबस्शन इन मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. मैन मेड सोर्सेज में फिर वही आ जाता है कि कंबस्शन मैकेनिकल जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, व्हीकल एमिशंस, गाड़ियों के एग्जॉस्ट जो रिलीज होता है, एंड टोबाको स्मोक और तंबाकू की जो धुआं होता है, ये सारे मैन मेड सोर्सेज में आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है
पोल्यूटेंट्स में से वो हैं हैवी मेटल्स। देखें हैवी मेटल्स में ये 3 तरह की मेटल्स बेसिकली काउंट की जाती हैं, लेड, मरकरी एंड कैडमियम। Heavy metals like lead, mercury and cadmium can indeed be significant air pollutants. ये significant air pollutants हो सकती हैं। They are released into the atmosphere from various industrial processes. ये atmosphere में कई जो processes हैं, सनती processes, उनसे release हो सकती हैं। Transportation से यानी आमदोरफ्त से, गाड़ियों की वजह से एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। मेटलर्जी, बैटरी वेस्ट एंड इंसाइनरेशन आर द मेजर सोर्सेज। इसमें 3 मेन सोर्सेज हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी मीन्स ये जो मेटल्स को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करने का और उनको रिफाइन करने का प्रोसेस है वो मेटलर्जी कहलाता है। बैटरी वेस्ट यानी बैटरीज़ के वेस्ट, ये डिफरेंट बैटरीज़ ख़राब हो जाती हैं, लेड की बैटरीज़, कैडमियम बैटरीज़, निकल बैटरीज़, ये जो वेस्ट होता है, लेड, मरकरी और कैडमियम तीनों की जो बैटरीज़ होती हैं। इसके अलावा इंसाइनरेशन कहते हैं जलाने के अमल को। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे बेसिकली ये देखा जाता है कि डिफरेंट वेस्ट को जलाया जाता है, जैसे कूड़ा करकट को जलाया जाता है बड़े पैमाने पे। तो ये जो हैं ये मेजर सोर्सेज हैं हैवी मेटल्स के रिलीज़ होने का। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ये कंप्लीट हो जाता है, और इसमें हमने सारे जो हैं पोल्यूटेंट्स पढ़े, उनके नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज पढ़े। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द बेस्ट पॉसिबल आंसर, एंड काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।